ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां जालौन में समाजवादी सरकार की पेंशन योजना का लाभ 90,000 महिलाएं उठा चुकी हैं। और कहां चालकों को बांटे गए ई रिक्शा। यूपी के विकास से जुड़ी तमाम खबरें देखिए यूपी सुपरफास्ट में। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के किसानों और कमजोर वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने ये योजना लागू की है। ये योजना के संचालन में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव राहुल भटनागर की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया कि परिवार के मुखिया को समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा केयर कार्ड निःशुल्क दिया जाएगा। जब तक केयर कार्ड जारी नहीं हो जाता तो भी योजना का फायदा मिलता रहेगा, बशर्ते उसके पास योजना के सभी जरूरी कागजात होने चाहिए। प्रदेश में किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत बीमा करवाने वाले किसी भी व्यक्ति का इलाज मुफ्त किया जाएगा। अखिलेश सरकार का दावा है कि इस निर्देश को सख्ती से लागू किया जा रहा है। किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत बीमा करवाने वाला व्यक्ति किसी भी सरकारी अस्पताल, राजकीय मेडिकल कॉलेज और 30 बेड वाले पैनल के अस्पताल में इलाज करवा सकता है। ये इलाज बिल्कुल कैशलेस किया जाएगा, यानी उससे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। दुर्घटना की सूरत में नजदीक के किसी भी अस्पताल में इलाज किया जा सकेगा। इलाज में 25,000 रूपए तक का फायदा बीमा किए व्यक्ति को मिलेगा। दुर्घटना के वक्त ये पैसा खुद देना पड़ेगा, लेकिन तय समय सीमा में उसे पैसा बीमा कंपनी से लौटा दिया जाएगा। इस बीमा योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश सरकार की अगले महीने एक बड़ा आयोजन करने की योजना है। अगर किसी व्यक्ति को बीमा योजना का फायदा मिलने में दिक्कत हो रही है तो इसकी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर सरकार ने जारी किया है। ये नंबर है 1520। इस नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। अखिलेश सरकार प्रदेश में ई रिक्शा को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में सरकार ने बरेली में 417 रिक्शा चालकों को ई रिक्शा बांटे। ई रिक्शा उन रिक्शा चालकों को बिल्कुल मुफ्त बांटे जा रहे हैं जिनके पास पहले से अपना पैर से चलाने वाले रिक्शा है। सरकार चाहती है कि प्रदेश में हर रिक्शे को ई रिक्शा से बदल दिया जाए। इससे गरीब रिक्शा चालकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। कम समय में वो ज्यादा कमाई कर सकेंगे। सरकार ने अपील की है कि जो भी लोग इस योजना के तहत ई रिक्शा लेना चाहते हैं तो वो ई रिक्शा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि गरीब रिक्शा चालकों के हितों को देखते हुए ये योजना शुरू की गई है। बैटरी वाले रिक्शा मिलने के बाद रिक्शा चालक बेहद खुश हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों द्वारा 23 मई 2016 को 413 ई रिक्शा चालकों को ई रिक्शे प्रदान किए गए थे। ऐसे जो लोग मानव चालित रिक्शा चला रहे थे। आगे भी सरकार की योजना है कि जब तक प्रदेश में मानव चालित रिक्शे रहेंगे तब तक उनको ई रिक्शा या पावर रिक्शे जो है उनको प्रदान किए जाते रहेंगे। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग नगर निकायों में नगर निगमों में पंजीकृत नहीं किए हैं रिक्शा चालक के रूप में, उनसे फिर से जो है वो उनका पंजीकरण कराया जा रहा है ताकि इस योजना का लाभ वो आगे ले सकें। प्रदेश में समाजवादी सरकार की पेंशन योजना का लाभ जालौन की महिलाओं को दिया गया। सिर्फ जालौन में अब तक 90,155 महिलाओं को सरकार की पेंशन योजना का लाभ मिल चुका है। पेंशन पाकर गरीब महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार का दावा है कि पेंशन योजना के तहत हर महिला के बैंक अकाउंट में 500 रूपए डाले जा रहे हैं। इसमें ऐसा है, जो जनपद में हमारा टोटल लक्ष्य है 90,155 का है, उसके साथ 73,237 का अब तक लाभार्थियों खाते में पैसा जा रहा है। शेष उनका जो खातों में त्रुटि है या उनके नामों में विवरण में त्रुटि थी, उसके संबंध में अभी सभी संबंधित वीडियोज को और वीडियो साहबान से बात किया है। इनके जो सूचियां हैं उन परिवारों से लोग संपर्क करके उनके खाते संशोधित करा रहे हैं और एक सप्ताह में उनको सबको संशोधित करा के उनके खातों में पेंशन भेजी जा रही है। उरई मुख्यालय से सटे कुइया गांव में कई महिलाओं ने इस पेंशन योजना का लाभ उठाकर यूपी सरकार की सराहना की है। महिलाएं आशा कर रही हैं कि अगली बार फिर ये सरकार आएगी और नई योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगले महीने आने वाले कई त्योहारों के लिए प्रदेश सरकार काम में जुट गई है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी कानून व्यवस्था को बनाए रखना। त्योहारों पर शांति बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार बंदोबस्त कर रही है कि नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और मुहर्रम के समय किसी भी तरह से माहौल खराब न हो पाए। इसके लिए जिले के आला अधिकारियों को जरूरी बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि एक हफ्ते के अंदर अपने इलाके के थाना अध्यक्षों और पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर संभावित समस्याओं का समाधान करें। सरकार ने कहा है कि त्योहार के समय अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए पुलिस के आलाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इलाके के अराजक तत्वों पर कड़ी नजर बनाए रखें और उनके खिलाफ कोई भी भनक लगने पर जल्द और कड़ी कार्रवाई की जाए। यूपी सुपरफास्ट के बाद फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद